मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम प्रेमचंद की कहानी जो पंच परमेश्वर का सारांश आपको बताने जा रहे हैं। प्रेमचंद भारतीय ग्रामीण परिवेश एवं वातावरण का चित्र खींचने में सिद्धहस्त माने जाते हैं, क्योंकि इनकी कहानियां ग्रामीण जीवन शैली को ही नहीं, ग्रामीणों के विचारों के सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का सुंदर चित्र होती हैं। इनकी कहानी जो पंच परमेश्वर है वह यह दिखाती है कि गांव में लोग यानी ग्रामीण लोग और गांव के परिवेश में वातावरण में किसी कारणवश विद्वेष हो भी जाए तो उनके मन में मैल स्थायी तौर पर नहीं आता। वो लोग जल्दी ही पिघल जाते हैं तथा रिश्तों को बिगड़ने से बचा लेते हैं। तो प्रेमचंद की जो कहानी है पंच परमेश्वर, इसमें ग्रामीण जीवन है और इसमें आपसी लड़ाई होते हुए भी जो भी फैसले आते हैं वो न्यायप्रिय आते हैं। इसी वजह से प्रेमचंद को भारतीय ग्रामीण परिवेश और वातावरण में चित्र खींचने का सिद्धहस्त कहा गया है। हम देख लेते हैं अब कहानी का सार। इसी गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। इनमें खान पान धर्म आचरण का कोई मेल ना था। मतलब ये ना तो एक धर्म था इनका, ना खान पान इनमें एक थी, फिर भी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। जब एक गांव के बाहर जाता था तो दूसरा अपना घर बार सौंप कर विश्वास के साथ चला जाता था कि मेरा भाई जैसा है, मेरे हाथ जैसा है। अलगू और जुम्मन बचपन के मित्र थे। पढ़े लिखे होने के कारण जुम्मन के पिता जुमराती शेख लोगों के बेनामे रजिस्ट्री, गिरवी कागज आदि लिखा करते थे। तो जो जुम्मन के पिता थे जुमराती शेख, वो रजिस्ट्री किया करते थे। जैसे जमीन बेचते हैं तो रजिस्ट्री करवाते हैं, गिरवी रखते हैं, वही कागज बनाया करते थे, लिखा करते थे, जिस कारण उनका लोग बहुत सम्मान करते थे। अलगू ने बचपन में उनकी बहुत सेवा की, जिससे वह भी यह लिखना सीख जाए, किंतु जुमराती ने ना सिखाया। जो अलगू चौधरी थे, इन्होंने जुमराती जी की बहुत सेवा की कि मैं भी सीख जाऊं कुछ, लेकिन जुमराती जी ने नहीं सिखाया। अलगू के जो पिता थे, जो बड़े धनी थे, ने बोला कि चलो सब भाग पर छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर वो संतोषी प्राप्त कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जुम्मन शेख की जो बूढ़ी मौसी थी, उसे कोई संतान नहीं थी। तो उसने क्या किया, मौसी ने, कि थोड़ी सी जमीन जुम्मन के नाम कर दी। जब तक जुम्मन के नाम जमीन नहीं हुई थी तब तक तो जुम्मन शेख और उनकी पत्नी करीमन मौसी की बहुत सेवा किया करते थे, पकवान खिलाया करते थे। उन्होंने सोचा कि जब तक बूढ़ी मौसी जल्दी ही मर जाएगी तो उसकी सारी संपत्ति हम ले लेंगे और खूब सुख भोगेंगे। जैसे ही जमीन जुम्मन के नाम हुई तो उसकी पत्नी ने मौसी के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मौसी को रूखा सूखा खाना भी मिलना कठिन हो गया। तो मौसी ने जुम्मन से शिकायत की कि हमें अच्छा खाना नहीं मिलता है। तो जुम्मन ने जब ध्यान नहीं दिया तो मौसी ने पंचायत लगाने की धमकी दी कि यदि जुम्मन तू मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं पंचायत लगाऊंगी और मुझे न्याय मिलेगा। पंचायत के नाम पर जुम्मन शेख जो था वो खुश हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जो पंच परमेश्वर अलगू उसी के पक्ष में फैसला सुनाएंगे। पंचायत में दोनों पक्षों ने यानी मौसी ने और जुम्मन शेख ने अपनी अपनी बात रखी। तो मौसी ने अलगू से कहा कि मित्रता जाने के भय से क्या आप सत्य नहीं कहेंगे, क्योंकि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों मित्र थे। तो जुम्मन शेख के मन में बेईमानी का मन था उसका। उन्होंने सोचा कि मेरा दोस्त है और मेरे पक्ष में ही फैसला सुनाएगा, मौसी के पक्ष में नहीं जाएगा फैसला। तो जब ईमान को ललकारा तो अलगू से रहा ना गया। अलगू ने मौसी की जो वसीयत जुम्मन के नाम थी उसे रद्द करने का फैसला दे दिया। मौसी की जमीन मौसी को वापस मिल गई, किंतु जुम्मन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे अलगू से ऐसे फैसले की उम्मीद ना थी, क्योंकि वो बहुत
गहरे दोस्त थे। इधर बटेश्वर के मेले में अलगू चौधरी एक हष्ट-पुष्ट बैलों की जोड़ी लाए थे। जब इसमें से एक बैल मर गया तो अलगू ने बैल समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू बैल को ना तो भरपूर भोजन देता था और बहुत पीटता भी था। बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद बैल कमजोर हो गया। एक दिन के हाट से घर लौटते समय बैल मार्ग में गिर करके मर गया। समझू को रात भर वहीं सड़क पर सोना पड़ा। गाड़ी जो तेल के कनस्तरों वो चोरों ने चुरा लिए। उसकी जेब भी किसी ने साफ कर दी। समझू के मन में बेईमानी तो थी, अलगू का पैसा भी नहीं देना चाहता था। बैल के मर जाने पर उसे अवसर मिल गया तो समझू साहू ने पंचायत बुलाई। अब जब समझू साहू ने पंचायत बुलाई तो इस समय जुम्मन शेख सरपंच था। तो समझू ने सोचा कि जुम्मन अब इससे पुराना बदला ले लेगा। जब उस अलगू चौधरी सरपंच था तो इन्होंने मौसी के पक्ष में फैसला दिया था, अब ये मेरे पक्ष में फैसला देगा। ऐसा इसलिए समझू साहू ने मन में बदला लेने की अवसर देने को एक चाल चली। जुम्मन जब पंच के स्थान पर बैठा तो बदले की भावना के स्थान पर उसमें भी न्यायप्रियता की भावना आ गई। उसने अपने मनोविकारों को पीछे हटाकर अलगू के पक्ष में फैसला सुना दिया। समझू साहू को बैल के दाम देने ही पड़े। सबने जुम्मन की जय जयकार की। अलगू जुम्मन से मिलकर रोने लगा। उन्हें लग रहा था कि जुम्मन बदला लेगा, किंतु सिर्फ न्याय किया। दोनों में फिर मेल हो गया। इस प्रकार सुखांत को यह प्राप्ति, यह कहानी न्याय भावना का चित्र दिखाती है।